नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का मन और जीवन पर वार्तालाप विषय पर रिचर्ड डेविडसन के साथ संवाद। सीमा पर शांति स्थापित करने हेतु भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करने की जरूरत। भारत में तिब्बत समर्थकों तथा तिब्बतियों द्वारा चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग। पूर्वी तिब्बत के रोंगडा शहर में भयंकर बाढ़। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 44वां सत्र से पूर्व स्विट्जरलैंड और लिechtenstein स्थित तिब्बतियों द्वारा विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 टास्क फोर्स द्वारा तिब्बती समुदाय के लिए कोरोना संबंधी नवीनतम जानकारी। विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर तिब्बत और तिब्बती शरणार्थियों की स्थिति पर एक नजर। अब सुनिए खबर विस्तार से। इसी 20 जून 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमेरिका स्थित मन और जीवन संस्थान द्वारा आयोजित मन और जीवन पर वार्तालाप के विषय पर इस संस्थान के प्रमुखों रिचर्ड डेविडसन, कैरोलिन जैकब्स, थुप्तेन जिम्पा और सुजैन बुआर वू के साथ संवाद किया। उन्होंने पैनल को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी से मिलकर बहुत खुश हूं। हालांकि हम शारीरिक रूप से दूर हैं, फिर भी हम ऑनलाइन के माध्यम से एकजुट हैं और दूसरों के मदद के लिए समर्पित हैं। परम पावन दलाई लामा जी को अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ, फिर भी शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे लगता है ये इसलिए क्योंकि मैं दूसरों की मदद करने की सोच रखता हूँ, इससे मेरे मन को शांति मिलती है। उन्होंने ये आशा प्रकट की कि वह और 2 दशकों तक हमारे बीच रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मानवता की एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हम 7 अरब इंसान एक समान है। हम सब एक ही तरह से पैदा हुए हैं और हम सबको उसी तरह मरना भी है। आज सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से MIT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को करुणा और शांतिमय विश्व की परिकल्पना के विषय पर संबोधित किया। You see, we are student of Nalanda tradition. So, and then also you know this country over 3,000 years already developed concept of ahimsa, karuna. Buddha, Shakyamuni Buddha himself, product of that Indian tradition, ahimsa, karuna. भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के चलते भारतीय मीडिया में तिब्बत मुद्दा काफी चर्चा में है। इस संदर्भ में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे ने भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित विशेष ऑनलाइन सत्र में विश्व शांति को बढ़ावा देने में भारत चीन संबंधों में तिब्बत के महत्व से जुड़े विषय पर विचार प्रकट किया। इस विशेष सत्र के अन्य प्रमुख वक्ताओं में लेफ्टिनेंट जनरल अनिरुद्धा चक्रवर्ती, एयर मार्शल RKS शोरा, चैम्बर के सदस्य आदि शामिल थे।
अपने संबोधन में सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि गालवन घाटी में चीन द्वारा आक्रमण और घुसपैठ कोई नई घटना नहीं है। चीन अतीत में भी भारत को 2017 में डोकलाम पर उकसाया था। इससे पहले सन 1966 में सिक्किम पर युद्ध हुआ था। 1962 में अरुणाचल में युद्ध हुआ था। यह सभी आक्रमण स्पष्ट करते हैं कि चीन भारत के जमीन पर कब्जा करने की इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत एक शांति का क्षेत्र था और भारत तिब्बत सीमा पर कोई सेना नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि अगर भारत तिब्बत को बफर जोन यानी शांति का क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है तो धीरे धीरे सीमा पर तनाव और घुसपैठ समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत को यह चुनना है कि चीन के साथ सहयोग ज्यादा देना चाहिए या उसकी आक्रामकता का मुकाबला करना चाहिए। भारत और चीन के बीच LAC यानी भारत तिब्बत सीमा पर पिछले 2 महीने से निरंतर तनाव बना हुआ है। हाल में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 वीर जवान शहीद हुए हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है। चीन द्वारा भारत के लिए ऐसे विश्वासघाती इरादे का विरोध करते हुए भारत में विभिन्न तिब्बत समर्थक संगठनों एवं सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की है। इसी प्रकार निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों ने भारत के प्रति एकजुटता दिखाते हुए चीनी उत्पादों के बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। तिब्बती नीति संस्थान के पर्यावरण संबंधी शोधकर्ता के अनुसार हमारे लिए एक दुखद वाली खबर है कि इसी 17 जून को पूर्वी तिब्बत के रोंगटा शहर में जोरदार वर्षा के कारण भारी बाढ़ आने से स्थानीय स्कूलों, मठों और घरों को काफी नुकसान हुआ है। अपने लेख में शोधकर्ता श्री टेम्पा ने कहा है कि 2016 के बाद से तिब्बत के पूरे क्षेत्र में बढ़ते तापमान और वर्षा के कारण कई प्राकृतिक आपदाएं देखी गई है। इसका मुख्य कारण चीनी सरकार द्वारा तिब्बत में अत्यधिक निर्माण गतिविधियां, लिथियम खनन, बांधों का निर्माण तथा पेड़ों की कटाई जैसी कार्य है। हमें ये चिंता सता रही है कि चीनी प्रशासन ऐसे गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगा तो आने वाले समय में भी बाढ़ और भूस्खलन के मामले बढ़ते दिखेंगे। इसी 19 जून को स्विट्जरलैंड तथा लिechtenstein स्थित तिब्बती समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 44वां नियमित सत्र से पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन चीन द्वारा तिब्बत तथा अन्य सभी अधिकृत क्षेत्रों में मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन के विरोध में किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का 44वां सत्र 30 जून से 21 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। जेनेवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री छिमी रिंगजिन ने सभा को संबोधित करते हुए तिब्बत में विकट मानवाधिकार स्थिति के बारे में लोगों को जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी को तिब्बत के प्रश्न को लेकर और अधिक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे के नेतृत्व में कोविड-19 टास्क फोर्स ने तिब्बत टीवी ऑनलाइन के माध्यम से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तिब्बती समुदाय को कोरोना संबंधी नवीनतम जानकारी दी है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री छोक्योंग वांगचुक तथा कोविड-19 टास्क फोर्स के डॉक्टर छिरिंग सामचे और डॉक्टर नामडुल भी शामिल थे। सीक्योंग डॉक्टर संगे ने कहा कि इस वर्ष परम पावन दलाई लामा जी का 85वां जन्म दिवस औपचारिक रूप से 40 और 50 लोगों की उपस्थिति में मनाएंगी। इस वर्ष केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोग परम पावन दलाई लामा जी को आभार प्रकट करने के लिए समर्पित करेंगे। श्री छोक्योंग वांगचुक ने अपने संबोधन में अपील की है कि
हमें इस बीमारी से लड़ना है और रोगियों से नहीं। इसलिए उन्होंने तिब्बतियों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। आखिर में आज हम साप्ताहिक समाचार में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस घोषित करने के उपलक्ष्य में तिब्बत और तिब्बती शरणार्थियों की उपलब्धियों पर विशेष जानकारी प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना अत्यंत जरूरी है कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था जिस पर चीनी कम्युनिस्ट शासन ने 1959 में अवैध कब्जा किया है। जब तिब्बत आज़ाद था तब एशिया के दो सबसे शक्तिशाली देश यानी चीन और भारत के बीच मध्य राज्य यानी बफर देश की भूमिका निभा रहा थे। हम आपको बता दें कि चीन द्वारा तिब्बत के अंदर तिब्बतियों पर अत्याचार और दमन अभी भी जारी है। मार्च 1959 में परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में 80,000 से अधिक तिब्बतियों ने भारत में शरण ली थी। भारत सरकार और जनता के सहयोग से ही तिब्बतियों ने अपने धर्म, संस्कृति, कला, भाषा, पहचान इत्यादि को संरक्षित रखा है। इसके लिए हम भारत सरकार और जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस के संबंध में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना सचिव श्री छेवांग ग्याल्पो आर्या ने अपने एक लेख में तिब्बती शरणार्थियों की संघर्ष, आशा, उपलब्धियां और भविष्य की आकांक्षाएं की कहानी को भी बताया है। अपने लेख में उन्होंने संक्षेप में तिब्बत की इतिहास, चीनी आक्रमण, निर्वासन में तिब्बती आंदोलन, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारत तिब्बत संबंध आदि विषयों पर जानकारी प्रस्तुत किया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।